हेलो आप रिपान। मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कि जो अनुबंध होता है या अर्ध अनुबंध होता है उनके बीच में क्या अंतर होता है। तो इनको हम 10 बेसिस पे इनके बीच में डिफरेंस को देखेंगे। उससे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एग्रीमेंट, मतलब एक पार्टी किसी को ऑफर दे रही है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है, फिर एग्रीमेंट बनता है जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है, वो होता है पूरा कॉन्ट्रैक्ट। बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है, ये लीगली इम्पोज नहीं होता है, बल्कि जो भी अनजस्ट इनरिचमेंट्स हुए हैं उनको रोकने के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मतलब ये एक इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ कंडीशन आने की वजह से ये आप पे इम्प्लॉय हो गया। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि डेली लाइफ में आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट में गए हैं, आपने हॉट कॉफी ऑर्डर की तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं। उस टाइम पे आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तब भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो गए, क्योंकि आपने उसके लिए पेमेंट किया है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, ऑब्लिगेशन बनती है कि वो आपको डिलीवरी प्रोवाइड करे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है जो कि एक पार्टी किसी का बेनिफिट रिसीव कर रही है दूसरे पार्टी के एक्सपेंसेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ प्रोडक्ट डिलीवर होना था जो कि इनकरेक्टली डिलीवर हो गया, दूसरी लोकेशन पर डिलीवर हो गया, उन्होंने उस प्रोडक्ट को यूज भी कर लिया है, तो ये रॉन्ग पर्सन को डिलीवरी गई है, तो अगर उसने कंज्यूम किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसने उस प्रोडक्ट को यूज किया तो वो उसका पेमेंट करे, तो वो अननेसेसरीली कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाता है। तो क्वासी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं हैं फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं। तो हम इनके बीच में डिफरेंस को देखते हैं। फर्स्ट आता है डेफिनेशन के बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट a legally binding agreement between two or more parties that outlines the rights and obligation for each party. It is based on mutual consent and create legal obligations enforceable by law. जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसमें दो या उससे ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व रहती है, उनकी एक दूसरे के लिए अधिकार है और दायित्व है, और वो नॉइंगली इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्रीली इंटर होते हैं। उनकी कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती है जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होती है। मतलब कि यहाँ पर दोनों जो पक्ष होते हैं वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, a legal fiction that impose certain obligation on one party to prevent unjust enrichment even in the absence of formal agreement. It is based on the principle of fairness and equity. ये एक imposed obligation होती है कि जो एक पार्टी के साथ कुछ हुआ है उसको रोकने के लिए आपका दायित्व बनता है या उसको सही करने के लिए आपका दायित्व बनता है। ये आप निष्पक्ष तरीके से चीजों को करें, फेयरनेस और इक्विटी के साथ करें, उस बेसिस पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज्ड हो जाता है। नेक्स्ट आता है मीनिंग के बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट टू एन एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एग्रीमेंट, मतलब ऑफर फिर एक्सेप्टेंस होता है उसका, जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। वही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज वन दैट इज नॉट एग्जैक्टली एन एग्रीमेंट बट इट इज सिमिलर टू एन एग्रीमेंट। जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एग्जैक्टली एग्रीमेंट नहीं होता है पर एग्रीमेंट जैसा होता है। मतलब कि इसमें कोई ऑफर एक्सेप्टेंस या लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होता है, बल्कि कुछ चीजें हुई हैं उनकी वजह से ये एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है। आपको किसी ने पैसे दे दिए, उसको लगा कि आपको देने थे और किसी और को देने थे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उसको पैसे रिटर्न करें, तो ये क्या हो गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन के बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, लीगल कैपेसिटी एंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर होता है, फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है, फिर कंसीडरेशन होता है, मतलब कुछ आप उसके रिटर्न में दे रहे हैं, फिर लीगल कैपेसिटीज को इम्पोज किया जाता है, लीगल रिलेशंस को बनाया जाता है, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अराइज इन द प्रेजेंस ऑफ अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वन पार्टी हैज रिसीव अ बेनिफिट फ्रॉम अनदर पार्टी एंड इट वुड बी unjust to allow the benefiting party to retain the benefit without compensating the other party. ये तब आता है जब फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, एक पार्टी का बेनिफिट दूसरे को मिल गया है, तो आप उस पार्टी जिसका लॉस हुआ है उसको वापिस से कंपनसेट करने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ, कंसर्न के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट। बोथ पार्टीज गिव देयर कंसेंट वॉलंटियरली एंड फ्रीली। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर दोनों पार्टीज सेम चीज के लिए, सेम थिंग पे अपनी मर्जी से हाँ करती है, मतलब कि वो जानते हुए और वो फ्री रहती है। वही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, नन ऑफ द पार्टीज गिव देयर कॉन्सेंट वॉलंटियरली। जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है इनमें दोनों पार्टीज
अपनी सहमति या जानते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं होती है, मतलब उनको पता नहीं होता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर हो जाती है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, लायबिलिटी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट इट एग्जिस्ट एज पर द टर्म एंड कंडीशन दैट पार्टीज स्टेट एंड एग्रीड अपॉन। यहाँ पर जो भी टर्म और कंडीशन, जो नियम और शर्तें हैं, उस बेसिस पे दोनों पार्टीज एग्री करती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए और आप उन लायबिलिटीज को पूरा करते हैं। वही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इट एग्जिस्ट थ्रू द पार्टीज कंडक्ट। यहाँ पे पार्टीज किस तरीके से चीजों को कर रही है तो आपकी लायबिलिटीज होती है। मतलब कि यहाँ पे कोई टर्म कंडीशन नहीं होती है। आपको गलती से किसी का प्रोडक्ट मिल गया तो आप उसको रिटर्न करेंगे और आपने यूज कर लिया तो आपको उसका पेमेंट करना रहेगा। तो यहाँ पे आपका दायित्व आपके अस्तित्व से पता चलेगा। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से अपने दायित्व को पूरा करते हैं। नेक्स्ट आता है वॉलेंटरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट involves the volunteer agreement of all parties involved with clear terms and mutual consent। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर वॉलेंटियर एग्रीमेंट होता है, मतलब अपनी मर्जी से लोग सहमति दे रहे हैं, सारी पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं। म्यूचुअली कंसेंट होता है, मतलब दोनों की इच्छा से एक एग्रीमेंट होता है। वही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इन्वॉल्व अ वॉलेंटियर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी, इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट। ये कोई वॉलेंटियर एग्रीमेंट नहीं होता, मतलब दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से कोई एग्रीमेंट नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ पे लॉ इम्पोज करता है ताकि जिस भी पार्टीज के साथ गलत हुआ है उसको रोका जा सके, उसको सही करने के लिए। नेक्स्ट आता है लीगल इन्फोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स लीगली इन्फोर्सिबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन फॉर ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व। इसके अंदर लीगली राइट्स और ऑब्लिगेशन को पार्टीज के ऊपर इन्फोर्सिबल किया जाता है। मतलब कि आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, लीगली है, तो आपके पास अधिकार भी और आपके दायित्व भी बनते हैं। वही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट create legal obligation on one party based on the principle of prevent unjust enrichment, but it does not create legally enforceable contract। यहाँ पर जो चीजें गलत हुई है उससे प्रिवेंट करने के लिए ऑब्लिगेशन को क्रिएट किया गया है, पर यहाँ पर लॉ द्वारा कुछ भी इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हुआ है, मतलब लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है, पर जो अनजस्ट इनरिचमेंट हुआ है उनको रोकने के लिए ऑब्लिगेशन आपके दायित्व बनते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इफ वन पार्टी फेल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इट इज कंसीडर्ड अ ब्रीच एंड द नॉन ब्रीचिंग पार्टी में सीक लीगल रेमेडीज और डैमेज। अगर एक पार्टी अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाती है, मतलब कि जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था आपने उसको तोड़ दिया है, वो पूरा नहीं हुआ, तो जो दूसरी पार्टीज है उसका जो भी नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई मांग सकती है और पहली पार्टी को उसकी भरपाई करनी होगी। वही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सिंस अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ ट्रू कॉन्ट्रैक्ट देयर कैन बी नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है ये ट्रू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, मतलब कि आप अनुबंध का उल्लंघन कर रहे हैं वो बात ही नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे लीगली कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। नेक्स्ट आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी मस्ट हैव एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इंटर्ड इनटू विद द इंटेंशन। यहाँ पे पार्टीज ने लीगली एग्रीमेंट को करा है, वो उस एग्रीमेंट के अंदर है और वो खुद के इंटेंशन से उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है, मतलब उन दोनों की मर्जी है, एक अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है, दूसरा उस चीज को खरीद रहा है, तो दोनों का इंटेंशन है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने का। वही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन इज नॉट रिलेवेंट इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सिंस इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अ वॉलेंटियर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होता है, क्योंकि वॉलेंटियरी एग्रीमेंट होता ही नहीं है पार्टीज के बीच में। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ कंसीडरेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन which refer to something of value exchange between the party is an essential element in forming a valid contract। कंसीडरेशन बताता है कि आप कुछ वैल्यू का एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब कुछ आप रिटर्न में दे रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मतलब आप किसी से घर ले रहे हो तो आप उसको उसके बदले में पैसे दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। वही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कंसीडरेशन सिंस दे आर नॉट बेस्ड ऑन द पार्टीज म्यूचुअल एग्रीमेंट, द ऑब्लिगेशंस आर इम्पोज्ड बाय लॉ टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट। जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे
कंसिडरेशन की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि म्यूचुअल एग्रीमेंट है ही नहीं पार्टीज के बीच में, और यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन है वो लॉ द्वारा इम्पोज की जाती है ताकि जो अनजस्ट इंरिचमेंट्स हुए हैं उनसे प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पे कंसीडरेशन नहीं होता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।